अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खुशबाश ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सा मटन कौरमा देगी स्टाइल में, वो भी घर पर। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देगी मटन कौरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे मटन। 1 kg मटन लिया है, मिक्स मटन है चर्बी के साथ। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन 8 से 9 जोए हैं, और इसके साथ अब हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बारीक काट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इन्हें बड़ा बड़ा ही काट लिया था, क्योंकि प्रेशर लगने के बाद ये खुद ही मिक्स हो जाएंगे। इसमें अदरक शामिल कर लेंगे 1 खाने का चम्मच, इसका हमने पेस्ट बना के शामिल करना है। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसे हुए मसाले। नमक 1/2 खाने का चम्मच लिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर जो है वो इसमें ज़्यादा बेहतर और ज़बरदस्त कलर और जायका देती है, वही शामिल करें। अगर नहीं तो आप दूसरी भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें मैंने नीचे अलहदा से भी मेंशन कर दी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमने शामिल करना है इसमें धनिया पाउडर, बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर लेंगे 1/2 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला पाउडर और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल कर लेंगे। और इसके बाद हमने गरम मसाले का डालते वक्त आपने ये एहतियात करना है कि गरम मसाला बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। 2 गिलास भर के हम इसमें पानी के शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने इसमें प्रेशर लगा लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, या उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल नहीं जाता, अच्छे से कुक नहीं हो जाता। इसको प्रेशर लगा लेंगे। दस से 12 मिनट के बाद ये मैंने प्रेशर खोल लिया है और मटन हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। तमाम मसाले अच्छे से गल चुके हैं और मटन भी तकरीबन बहुत ही अच्छा गल चुका है। अब हम इसमें चम्मच लगाएंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। मुसलसल 2 से 3 मिनट चम्मच लगाना है आपने। चम्मच आप लकड़ी का इस्तेमाल करें ताकि हमारे पीसीस जो है मटन के वो टूटे नहीं। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच आपने थोड़ी सी तेज़ कर देनी है ताकि इजाफी पानी जो है वो इसमें से खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का आलू लेके इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को आंच तेज़ करके हमने अब इनकी बुनाई कर लेनी है। अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, यहाँ तक कि आपको ऑयल अलहदा से नज़र आने लगे। इसकी साइडों से अलहदा होता ऑयल, और आलू और मटन जो है उनकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अच्छे से फेंटा हुआ दही। 1/2 कप दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। दही शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट चम्मच चलाएंगे ताकि दही जो है आलू और मटन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 खाने का चम्मच। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, हिला देंगे ऊपर से, और इसके बाद हम इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट या 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दम पे रख देंगे। आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। आप देखेंगे कि तमाम ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है और हमारा मटन कौरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए किस कदर लजीज, जायकेदार और खुशबूदार कौरमा बनकर तैयार हुआ है। यकीन माने अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली घर में तो आप इसका जायका कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आपका हर रोज़ मन करेगा इसको खाने को। मटन कौरमे को सब्ज़ धनिए, बारीक कटी हुई अदरक या सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लें, एंजॉय करें और इसे मेहमानों को पेश करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।